और सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया मज़े में हो गए। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री। अब निर्देशांक ज्योमेट्री होती क्या है जी? निर्देशांक ज्योमेट्री होती है किसी भी प्लेन सरफेस पर यानी कि समतल सतह पर किसी बिंदु की स्थिति बताना ही क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक है। अब इस बिंदु की स्थिति कैसे बताई जाएगी? यहाँ से नहीं, इसकी स्थिति बताने के लिए हमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा लेनी पड़ती है कि यहाँ से इसकी दूरी ये है। ठीक है। तो जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है उसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं जी? एक्स अक्ष। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो कहलाती है हमारे वाई अक्ष। ठीक है। जो क्षैतिज रेखा होती है एक्स अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वाई अक्ष। ये प्लस का एक्स होता है और इधर माइनस एक्स होता है। ऊपर प्लस का वाई है और नीचे माइनस का वाई है, लेकिन अक्ष तो एक्स ही कहलाएगा। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है। ये उसके बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं जी हम? मूल बिंदु। ठीक है। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो कहलाता है हमारा मूल बिंदु। यहाँ पर बराबर डिस्टेंस ले लेते हैं, बराबर दूरी ले लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर समझो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये प्लस का x है और ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये माइनस का y x है और ये प्लस का x है। ऊपर प्लस का 1, 2, 3, 4, 5। ये y है, y के x है प्लस का, और ये माइनस का y, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है। ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स। दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु के जो पॉइंट होते हैं ये तो 0 होगा, एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? 0 प्लस 1 और माइनस 1 किसमें 0 ही होगा, इधर भी 0 होगा। तो ठीक है। और अंग्रेजी की अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं जी? ओरिजिन। एक्स अक्ष को एक्स एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है जी। इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं। अच्छा, अब बिंदु की स्थिति मुझे ये समझो बतानी है। ये बिंदु की स्थिति है। ठीक है जी। तो इसमें आप x लिखा जाता है, पहले एक्स अक्ष का पॉइंट लिखा जाएगा। एक्स अक्ष तो x कितना है यहाँ पर जी? 3। फिर y कितना है जी इस पॉइंट का? 4। ये आपका निर्देशांक बिंदु हो गए, ये आपके निर्देशांक बिंदु हो गए। ये आपका कहलाता है x का निर्देशांक, x का निर्देशांक कहलाएगा, और ये आपका कहलाता है y का निर्देशांक। ठीक है। जब भी पॉइंट लिखा जाता है पहले x लिखा जाता है, बाद में y का लिखा जाता है। ठीक है। x निर्देशांक, y निर्देशांक। अच्छा, इसी तरह से कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगर वो यहां पूछ लेता, जो ये कोई पॉइंट है, तो ये क्या है? x कितना है इसमें? माइनस का 3, और y कितना है? प्लस का 3। तो इसके निर्देशांक ये हो गए -3 और 3। इसी तरह से यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी वो पॉइंट पूछा जा सकता है। ये अगर पूछ ले, समझो ये पूछ लेता, वो ये पूछ लेता, तो ये कितना x कितना? माइनस का 2 और y कितना है? माइनस का 3। अगर वो यहाँ पूछ ले तो x कितना है? 1 और y कितना है? माइनस का 2। ठीक। पहले हमेशा x ही लिखा जाएगा, बाद में आपका y लिखा जाएगा। ठीक। ये आपका बिंदु इस तरह से होगी। अब ये जो x अक्ष और y अक्ष है, इसने 4 हिस्से कर दिए इसके। ये जो 4 हिस्से कहलाते हैं, ये कहलाते हैं चतुर्थांश। क्या कहलाते हैं जी? आपके चतुर्थांश कहलाते हैं। ठीक है। ये आपके चतुर्थांश कहलाते हैं। ठीक। तो ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, पहला हिस्सा है। ये आपका क्या कहलाता है जी? दूसरा हिस्सा कहलाता है सेकंड चतुर्थांश।
ये आपका तीसरा हिस्सा कहलाता है, यानी कि थर्ड चतुर्थांश, और ये आपका चौथा हिस्सा कहलाता है, यानी फोर्थ चतुर्थांश। आपको बता दो चतुर्थांश का मतलब होता है क्वाड्रेंट इंग्लिश में, ठीक है, ये क्वाड्रेंट चतुर्थांश है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट चतुर्थांश जो होता है, जो पहला चतुर्थांश है, उसमें आपने देखा एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है, क्योंकि एक्स भी प्लस है और वाई प्लस, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स भी प्लस का होता है और वाई का पॉइंट भी प्लस का होता है। सेकंड चतुर्थांश के अंदर आपका एक्स माइनस का है और वाई प्लस का है, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में एक्स माइनस का है और वाई प्लस का है। जो थर्ड चतुर्थांश है उसमें एक्स माइनस का है और वाई भी माइनस का है, दोनों माइनस के होते हैं। और जो चौथा चतुर्थांश है उसके अंदर एक्स तो प्लस है लेकिन वाई माइनस है। चौथे चतुर्थांश में एक्स तो प्लस है लेकिन वाई माइनस, ठीक है जी। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि पॉइंट देखकर ही हम बता पाएंगे किस चतुर्थांश के अंदर ये है, ठीक। अब एक्स अक्ष अगर उसने पूछ लिया होता, सपोज करो ये पॉइंट पूछ लिया होता उसने मुझसे, ये पॉइंट, ये इसके निर्देशांक बताइए जी। ये कोई पॉइंट उसने कह दिया कि ये पॉइंट है जी ए, इसके निर्देशांक बताइए, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? पहले देखते हैं एक्स, एक्स कितना है 0, वाई कितना है 5, वाई तो 5 ही है, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका ए के निर्देशांक, ठीक है। अब ये पॉइंट है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया वाई अक्ष पे, यानी कि वाई तो कुछ ना कुछ है, एक्स क्या है 0। इसी तरह से जब एक्स एक्सिस पॉइंट होगा, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर तो एक्स कन्फर्म है 5, लेकिन वाई कितना है 0, ठीक है। ये वाई कितना है 0। इस तरह से एक्स अक्ष पे हो गया। एक्स अक्ष का मतलब क्या बना यहाँ पे कि एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, वाई 0 होगा। वाई एक्स का मतलब क्या बना, वाई तो कुछ ना कुछ होगा, एक्स 0 होगा, क्योंकि आगे हमेशा एक्स होता है पीछे वाई होता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। अब एक और चीज, अब सपोज कीजिए उसने, आप सपोज ये करें कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है वो, इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछी उसने, ये दूरी ये कितनी है? एक्स अक्ष से दूरी का मतलब वाई का पॉइंट कितनी है, ये 4। एक्स अक्ष से दूरी का मतलब है आपका वाई का पॉइंट। और अगर उसने पूछा होता वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से, ये वाई का पॉइंट, वाई यही तो है, वाई अक्ष से दूरी कितनी आ गई थी इसकी 3। यानी कि जब भी वो आपसे दूरी पूछेगा, अगर उसने कहा एक्स अक्ष से दूरी तो आप वाई का पॉइंट लिख देंगे, अगर उसने पूछा वाई अक्ष से दूरी तो आप एक्स का पॉइंट लिख देंगे, ठीक। आप कहीं पर भी वो पूछ सकता है। जैसे उसने कोई पॉइंट पूछ लिया आपका, ये पॉइंट उसने हमसे पूछा, एक्स माइनस का 5। अगर उसने पूछी एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो इस पॉइंट की, ठीक है जी। तो एक्स अक्ष से दूरी का मतलब मैंने कहा था वाई का पॉइंट लिख देंगे और वो प्लस का लिखा जाएगा। अगर माइनस में भी दे रखा तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, प्लस का लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमेशा क्या लिखी जाएगी, पॉजिटिव दूरी लिखी जाएगी, ठीक है। अगर उसने पूछा होता हमसे वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी का मतलब एक्स का पॉइंट, ठीक है जी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आपको जो बेसिक कंसेप्ट हैं इसके सब कुछ समझ में आ गए होंगे। ये चैप्टर 3 है, इसके बेसिक आपको लगभग यही चीज़ें आपकी यूज़ होनी है पूरे चैप्टर के अंदर, और इसी तरह से यूज़ होनी है। आपको ये चतुर्थांश याद होने चाहिए कि हाँ जी, फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है, सेकंड में एक्स माइनस का है और वाई प्लस का है। आप यही देखेंगे ना, एक्स माइनस है वाई प्लस है। थर्ड में एक्स माइनस है, वाई भी माइनस है। फोर्थ में एक्स प्लस है, वाई माइनस है, ठीक है। तो आप आराम से कर पाएंगे। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो
अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।